नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे ऐसे अफगानिस्तान की जो कभी विकास की रफ्तार में दम भर रहा था, लेकिन आज बारूद के ढेर पर वही अफगानिस्तान बैठा हुआ है। हर तरफ बस चीख पुकार और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। जिंदा रहने के लिए भी लोग भाग रहे हैं। उनके आंखों में वो डर है जिससे हम और आप महसूस नहीं कर सकते, जो सभी उन्होंने नहीं देखा था, जो कभी उन्होंने नहीं देखा था, वो आज वो देखने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अफगानिस्तान बन गया आतंकिस्तान? अफगानिस्तान में तबाही और आतंक के बीच कुछ जिंदगियां जो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि जिस दुनिया में वो जी रहे हैं वो उनके आने वाले भविष्य को कहां ले जाएंगी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान पर इन तालिबानियों ने कितना जुल्म ढाया है। जिस खुले आसमान में ये सांस ले रहे थे, आज इनकी सांसों पर ही पहरा लग गया है। तबाही के बीच जिंदगी का यह आलम, यह मंजर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की ये तस्वीरें, जो अफगानिस्तान अब से कुछ दिनों तक पहले तक खुशहाल था, तरक्की की राह पे था, वो अफगानिस्तान, मौजूदा अफगानिस्तान क्या है आपके सामने वो देखिए। तालिबानिस्तान बन चुका है और तालिबानिस्तान बनने के बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरीके के लोग वहां पर पलायन करने को मजबूर है। लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, मौत के बीच मासूम आपको नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में इन दिनों आतंक का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं, लिहाजा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भी वहां से निकाला जा रहा है। ऐसे में काबुल से C-17 ग्लोब मास्टर यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा, जिसमें 150 भारतीय सवार थे। साथ ही ITBP के 100 जवान सहित दूतावास के अधिकारी भी भारत लौटे। ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये विमान गाजियाबाद उतरा तो लोगों के चेहरे पर डर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हिंडन एयरबेस की तस्वीरें देखिए। करीब करीब 120 लोगों की वतन वापसी हो गई है अफगानिस्तान से। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिंडन एयरबेस से जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। आप गाड़ी में देखिए लोग निकल रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही है, लगातार जो लोग थे वो निकल रहे हैं। जो सिविलियंस भी इस दौरान रेस्क्यू एक तरीके से किए गए हैं। आप साफ तौर पे देखिए, ये गाड़ी देखिए, एयरफोर्स की गाड़ियों में निकल रहे हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं एक के बाद एक जो रेस्क्यू किए गए लोग थे वो निकल रहे हैं। चाहे वो ITBP के जवान हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो राजदूत के अधिकारी हो। लगातार देखिए आप गाड़ियों की लाइन लगी हुई है हिंडन एयरबेस के सामने से और एक के बाद एक गाड़ियां निकल चुकी। राजीव टंडन जो भारतीय राजदूत थे वो सबसे पहले उनकी गाड़ी निकल चुकी है और एक के बाद एक जो सिविलियन थे और तमाम जो लोग थे। आप देखिए पीछे की गाड़ी में अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। छोटा सा बच्चा, देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, वो भी अफगानिस्तान में एक तरीके से फंसा हुआ था। देखिए रेस्क्यू किया गया है। देखिए तमाम जो लोग हैं, देखिए छोटा सा बच्चा है। देखिए क्या बीत रही होगी उस दौरान जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। तो ये तस्वीरें थी। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। बारूद के ढेर पर बैठा अफगानिस्तान आज अपने हालात पर रो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये समझना भी हमारे आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस सवाल का जवाब हर अफगानिस्तानी नागरिक पूछ रहा है। तो चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे अफगानिस्तान बन गया आतंकिस्तान।
अफगानिस्तान बना आतंकिस्तान। हर तरफ मौत का शोर, बंदूक के बल पर जोर। अफगान के कितने दोषी, दुनिया में क्यों छाई खामोशी। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद हजारों अफगानी यहां से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको यहां उनकी मौत नजर आती है। आपने कहावत में तो सुना ही होगा, कहा जाता है तालिबानी सजा। आज उसी तालिबानी सजा का अफगानिस्तान के नागरिक हकीकत में शिकार हो रहे हैं। आज हर तरफ बस चीख पुकार और अफगानिस्तान से निकलकर कहीं सुरक्षित जगह जाने की जद्दोजहद हो रही है। आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आतंकी तालिबानियों के भरोसे राष्ट्रपति अशरफ गनी अपनी जान बचाकर भाग निकले और यहाँ के नागरिकों को इनके हाल पर छोड़ दिया। अब यहाँ की जनता तालिबानियों के आतंक की यातनाओं को झेल रही है। दावा किया जा रहा है कि जब गनी भाग रहे थे तो अपने साथ 4 कार में पैसे भरकर फरार हो गए। हालांकि तालिबान भले ही ये कहता रहे कि वो लोगों की रक्षा करेगा और किसी को परेशानी नहीं होने देगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि तालिबान का दमनकारी शासन शुरू हो गया है। तालिबान के काबुल पर कब्जा करते ही अफगानिस्तान 20 साल पीछे पहुंच गया। महिलाओं को बुर्के में रहने के आदेश दिए गए हैं, कामकाज छोड़कर घर संभालने की नसीहत भी दी गई। पुरुषों को कहा गया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और दाढ़ी नहीं कटवानी है। ऐसे में लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो बाइडेन ने कहा कि There is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. Here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. बढ़ते तालिबान के आतंक को भांपते हुए भारत ने अपने लोगों को सुरक्षित भारत बुला लिया है। वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 150 लोगों को लेकर करीब गुजरात के जामनगर पहुंचा, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भी भारतीयों को उतारा गया। यहां पहुंचे लोगों ने आतंक के चंगुल से बचकर आने वाले लोगों के परिवारों पर खुशी की एक चमक देखने को मिली। आखिर हो भी क्यों ना, जिस अफगानिस्तान को विकास की राह पर दुनिया देख रही थी, आज वही अफगानिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। लिहाजा आतंक के इस मंजर से बाहर निकलना अफगानिस्तान के लिए एक बार फिर से चुनौतियों भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अफगानिस्तान बना आतंकिस्तान। जी हां, अफगानिस्तान तेजी से विकास की पथ पर सरपट दौड़ रहा था, लेकिन सब कुछ अचानक से बदल गया। यहां के नागरिक खुश थे, लेकिन तालिबान ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लिहाजा इसका असर भारत के साथ होने वाले व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और अफगान व्यापार हो जाएगा बंद। अफगान में भारत ने किया है बड़ा निवेश। 22,251 करोड़ रुपए किया है निवेश। तालिबान के कब्जे के बाद व्यापार पर असमंजस। आज अफगानिस्तान चीख रहा है, रो रहा है, रहम की दुआ मांग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का भविष्य अब तालिबान के बंदूक की नोक पर बैठा है। 20 सालों में जिस उड़ान का सपना अफगानिस्तान के नागरिकों ने देखा था, उसे आज तालिबानियों ने कुचल दिया। लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इन सब के बीच इसका सीधा असर भारत और अफगानिस्तान के व्यापार पर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण है कि भारत सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देती है, जबकि भारत के अफगानिस्तान सरकार के साथ अच्छे संबंध थे।
भारत दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बाजार है। भारत ने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर यानी 22,251 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय कारोबार होता रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में दोनों देशों के बीच 1.4 अरब डॉलर यानी 10,387 करोड़ का व्यापार हुआ। इसी तरह 2019-20 में दोनों देशों के बीच 1.5 डॉलर 11,131 करोड़ का व्यापार हुआ था। 2020-21 में भारत ने अफगानिस्तान को करीब 6,129 करोड़ के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने 3,783 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत अफगानिस्तान के साथ क्या इंपोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है। भारत अफगानिस्तान से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पिस्ता, सूखे खुबानी जैसे मेवे इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अनार, सेब, चेरी, खरबूजा, तरबूज, हींग, जीरा और केसर भी इंपोर्ट करता है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, तंबाकू, नारियल, कपड़े, कन्फेक्शनरी का सामान, मछली से बने प्रोडक्ट, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट करता है। साथ ही वनस्पति, केमिकल प्रोडक्ट्स और साबुन, ड्रग्स, दवाइयां और एंटीबायोटिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल सामान, रबर से बने प्रोडक्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स समेत कई प्रोडक्ट भेजता है। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में करीब 22,251 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके पीछे भारत की रणनीति ये थी कि ईरान में चाबहार पोर्ट को सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान से जोड़ा जाए। इस रूट से भारत मध्य यूरोप के साथ कारोबार भी कर पाएगा। लेकिन अब इस योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारत सरकार किस तरह की रणनीति तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो वतन वापसी के लिए बेताब हैं, जिन्हें अफगानिस्तान से लगातार लाने का प्रयास जारी है। साथ ही वहां फंसे लोगों के परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी, अपनों की सलामती के लिए दुआ, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक। अफगानिस्तान में इन दिनों मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगान पर खूनी खेल खेलकर कब्जा कर लिया है। यहां हर कोई मौत के मुंह में बैठा महसूस कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर काफी चिंतित है। बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस बुला लिया गया है। यहां पहुंचे भारतीय नागरिकों की आंखों में आंसू और खुशी भी देखने को मिली। लेकिन यूपी के चंदौली में एक परिवार अपने बेटे की सलामती की दुआ कर रहा है और सरकार से अपील कर रहा है कि सूरज नाम के व्यक्ति को भी भारत वापस सही सलामत लाया जाए। मेरा भाई गया था, बिल्डर का काम कर रहा था। कब गए थे? जनवरी में गए थे, आने वाले थे लेकिन बाद में रोक लिया गया उनको वहीं पे। और मालिक जो है वो 2 दिन पहले ही भाग गया वहाँ से छोड़ के आदमी लोग को। यही अपील है कि हमारा भाई है और जो भाई लोग हैं सब घर आना चाहिए। अफगानिस्तान में फंसे सूरज किसी तरह घर आ जाए, इसके लिए भगवान के सामने खड़े होकर दुआ मांगी जा रही है, क्योंकि जिस गलियों में सूरज बचपन बिताया है आज वो गलियां सून पड़ी है। इसी आस में कि तालिबान के चंगुल से बचकर सूरज घर वापस आ जाएगा। पिता के आंखों के आंसू खुद बयां कर रहे हैं कि बेटे के लिए कितने दुखी हैं। सूरज अफगानिस्तान में कमाने के लिए गया है, लेकिन अब वो वहां फंस गया है। तो बोले हम मैं परेशानी में हूँ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मोदी जी से क्या मांगना अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जितने जल्दी हो मेरे बेटे को मार दे।
अफगानिस्तान ने इन 20 सालों में जो भी पाया वो सब एक झटके में खो दिया। तालिबान ने एक लंबे खूनी संघर्ष के बाद अफगान पर अपना कब्जा जमा लिया, लिहाजा अब यहां तालिबान की हुकूमत चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।